हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को और प्रैक्टिस को एकदम कंटिन्यू वहाँ पे कर रहे होंगे। ओके, तो देखेंगे अभी जो हम करने वाले हैं ये आपका क्या है, ये आपका है सीडीपी का। किसका है? सीडीपी के 15 क्वेश्चन हम यहाँ पे अभी करेंगे। और ये आपका जो पेपर है ये आपका है 29 दिसंबर, यानी कि जो अभी ऑनलाइन पेपर हुए थे उनको हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। जितने भी ऑफिशियल पेपर हैं आपके सी-टेट के, उनको हम यहाँ पे बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छे से डिस्कस करते हैं, ताकि आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको लेकर के वो यहाँ पे क्लियर आपके हो जाएं। तो अभी हम देखेंगे सीडीपी के 15 क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अगर आपने इनको कर लिया तो आप 100% अपने पेपर में अच्छा स्कोर वहाँ पे कर पाओगे। आपके 15 में से कितने सही हुए हैं कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। ओके, तो चलेंगे देखेंगे अपने क्वेश्चंस को हम यहाँ पे। ये किसका है? आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं, जिसमें कि आपके कितने क्वेश्चन आते हैं? 30 क्वेश्चन आते हैं। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 15 क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ओके, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वीडियोस हैं, आपकी प्रैक्टिस है यहाँ पे बराबर ही चल रही है। और आपको सी टेट से रिलेटेड जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो भी मैं बताती रहती हूँ, क्योंकि मैंने खुद से 3 बार जो आपके फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों पेपर को क्वालिफाई किया है। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी गलतियाँ हैं या बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स हैं जो बाद में आपको जाके पता चल जाती हैं, तो वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ यहाँ पे। आई होप आप सभी लोगों का फ़ायदा उससे अवश्य होगा। ओके, देखेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन को हम दोनों भाषाओं में देखेंगे। ठीक है, पहले इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, फिर हिंदी उसकी समझ लेंगे वहाँ पे। चाइल्ड डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स, यानी कि जो आपका चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है कितने भागों में डिवाइडेड होता है, यानी कि बालक का जो विकास का क्षेत्र होता है वो कितने भागों में बटा होता है। तो देखेंगे यहाँ पे हम मोटर, साइकोलॉजिकल, इमोशनल और सोशल। तो यहाँ पे जो है आपका साइकोलॉजिकल कोई भी आपका वो एस्पेक्ट यहाँ पे नहीं होता है। ओके, फिजिकल, कॉग्निटिव, स्पिरिचुअल नहीं होता है। स्पिरिचुअल विकास बाल विकास में अंतर्गत उसमें नहीं आता है। उसके बाद फिर से साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, सोशल एंड इमोशनल। तो साइकोलॉजिकल है जो आपका फिर से इसमें नहीं आता है। तो इस तरीके से आप एक वर्ड से तीनों ऑप्शंस को वहाँ पे काट सकते हो। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे थर्ड सही हो जाएगा, यानी कि बच्चे का फिजिकल यानी कि शारीरिक विकास होता है, कॉग्निटिव यानी कि उसका जो मानसिक यानी कि दिमाग का विकास होता है, मोटर यानी कि जो उसके स्किल्स होते हैं हाथ पैरों का चलना उनका, और सोशल यानी कि उसका सामाजिक। ये जो ब्रॉड डोमेन है विकास के वो आपके ये 4 ही हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका जो सही हो जाएगा वो थर्ड वाला सही हो जाएगा, आपका शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक और सामाजिक विकास। ओके, चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम यहाँ पे। Which of the following principle states that development proceeds directionally from head to foot, यानी कि head to toe, head to toe आप यानी कि जो सिर से लेके और पैर तक जाता है आपका, उस विकास को हम क्या कहते हैं? तो उसको सीधा सीधा क्या कहते हैं? सिफेलोकॉडल या फिर शीर्षगामी सिद्धांत विकास का कहते हैं। उसके बाद आपका ये भी पूछा जाता है प्रॉक्सिमो डिस्टल। इसमें क्या होता है? इसमें बच्चे के केंद्र से यानी कि बच्चे के केंद्र से बाहर की तरफ जो है आपका विकास होते हुए जाता है। जैसे बच्चे के पहले हाथों में जान आएगी, फिर उसकी हथेलियों में आएगी, फिर फिंगर्स में आएगी। तभी आपने देखा होगा छोटा बच्चा कोई चीज़ को पकड़ता है तो पूरी हथेली से पकड़ता है, फिर धीरे धीरे वो फिंगर्स उसकी डेवलप्ड हो जाती है तो वो उससे उसको पकड़ने लगता है। तो ये आपका प्रॉक्सिमो डिस्टल के कारण वहाँ पे होता है। ओके, देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 3rd नंबर पढ़ेंगे यहाँ पे। As an infant, Raghav was deprived of personal affection. In his late childhood, he found considerate teachers at he has issues trusting people and lacks courage to take risks. यानी कि एक बच्चा था राघव, जब वो इन्फेंट था, क्या था? शिशु था। तब उसके साथ क्या हुआ, मतलब उसके माँ बाप ने वहाँ पे वंचित रहना पड़ा। उसके माँ बाप नहीं थे या जो भी प्रॉब्लम हो उसको, तो माँ बाप वहाँ पे वंचित रहना पड़ा उसको। अब वो क्या करता है, अब अपनी लेटर चाइल्डहुड में आ चुका है, लेकिन अभी भी वो मतलब टीचर्स उसके बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत मतलब ध्यान रखते हैं उसका, फिर भी वो अभी भी मतलब किसी पे ट्रस्ट नहीं करता है। उसके अंदर एक साहस नहीं है इन सारी रिस्क लेने का। तो विच इश्यू ऑफ डेवलपमेंट अप्लाई डिस्क्राइब्स राघव्स केस, यानी कि राघव का जो केस है
वो किससे आपका यहाँ पे क्या डिस्क्राइब कर रहा है, कैसे आप उसको पता लगाओगे। तो कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी इसी यहाँ ऐसा कंटिन्यूअस जैसा कुछ बात नहीं करी गई है। अर्ली लेटर एक्सपीरियंसेस इशू, यानी कि जो उसने अर्ली यानी कि पहले जो उसने एक्सपीरियंस किया था, लेटर यानी कि बाद में वो एक्सपीरियंस उसे बहुत मतलब इफेक्ट कर गया है, इसलिए उसने जो पहले एक्सपीरियंस किया था, लेटर यानी कि बाद में वो एक्सपीरियंस उसे प्रॉब्लम दे रहा है, क्रिएट कर रहा है, इसीलिए वो किसी पे बिलीव नहीं कर पा रहा है और किसी पे भरोसा जल्दी से नहीं कर पाता और रिस्क भी वहाँ पे नहीं ले पाता। तो आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो इसका क्या होगा हिंदी में, आरंभिकवाद के अनुभवों का मुद्दा। हिंदी में पढ़ इसलिए नहीं रही हूँ क्योंकि मैं हिंदी उसकी आपको पहले ही बता देती हूँ, वही आपका हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके द प्ले दैट फैसिलिटेट्स चिल्ड्रेन टू अंडरस्टैंड अदर्स थॉट्स बिलीव्स एंड फीलिंग्स, यानी कि एक ऐसा खेल जो कि बच्चों को क्या करता है, दूसरों की समझ को यानी कि बच्चों को दूसरों के विचारों विश्वासों भावनाओं को समझने में सहायक होता है, उसको हम क्या कहते हैं, यानी कि हम उसको क्या बोलेंगे। तो वहाँ पे सीधा सीधा आपका ये कौन सा होता, मेक बिलीव प्ले, यानी कि बच्चों को बिलीव करना सिखाता है, कल्पना करना सिखाता है, लोगों पे भरोसा। पैरेलल जैसा इसमें कोई बात नहीं की है, सॉलिटरी भी नहीं है, इंडिपेंडेंट भी वो वहाँ पे नहीं खेल रहा है। सॉलिटरी मतलब अकेले खेलना कोई खेल, एकांगी खेल, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र होके, पैरेलल की भी बात नहीं। तो यहाँ पे क्या है आपका कल्पनाशीलता वाला खेल, ठीक है, जहाँ पर बच्चा दूसरे के विश्वासों को भावनाओं को समझने में सहायक होता है। तो यानी कि उसके अंदर कल्पना डेवलप हो जाती है, जिससे वो कल्पना कर लेता है कि आगे वाला व्यक्ति वहां पे क्या सोच रहा है। ओके, देखेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट है आपका, एट विच स्टेज ऑफ मोरल रीजनिंग इन लॉरेंस कोलबर्ग्स थ्योरी डू चिल्ड्रन बिलीव दैट रूल्स मस्ट बी इन्फोर्स्ड इन द सेम मैनर फॉर एवरीवन एंड ईच इंडिविजुअल मस्ट ओबे देम एज हिज पर्सनल ड्यूटी, यानी कि सभी को कानून के जितने वो होते हैं यानी कि सिद्धांत मतलब कानून के जो भी नियम होते हैं उनको लागू किया जाना चाहिए और सब एक व्यक्ति का ये फर्ज बनता है कि वो उनको अपनी पर्सनल ड्यूटी समझे और उनको निभाए। ओके, तो यहाँ पे जो आपकी स्टेजेस है वो कौन सी है, देखेंगे हम इसको यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो गुड बॉय गुड गर्ल नहीं है। गुड बॉय गुड गर्ल क्या होती है कि बच्चा कोई काम, देखो आपसे ये भी घुमा के पूछेगा कि एक बच्ची है वो क्या करती है, सब उसको अच्छा बोले और गुड 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 गर्ल कहें या गुड बॉय कहें, इसलिए वो सारे काम अपना होमवर्क बहुत जल्दी करती है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, गुड बॉय या गुड गर्ल वहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद पनिशमेंट ओबीडियंट, पनिशमेंट क्या होता है कि मम्मी डांटेगी इसलिए ये काम कर लो, तो वो वहाँ पे पनिशमेंट और ओबीडियंट होता है। इंस्ट्रूमेंटल पर्पज ओरिएंटेशन आपका होता है, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे देख ये भी आपसे प्रयोग करके पूछेंगे कि मान लो एक लड़की थी, क्या किया उसने, एक दिन अपना टिफिन अपनी फ्रेंड्स को खिला दिया, तो दूसरे दिन उसकी फ्रेंड उससे बोलती है कि कल मैंने तुझे अपना टिफिन खिलाया था तो आज मुझे अपना टिफिन खिलाया, यानी कि एक्सचेंज होता है जहाँ पे, वो आपका क्या होता है इंस्ट्रूमेंटल पर्पज ओरिएंटेशन होता है। सोशल ऑर्डर मेंटेन, यानी कि सोशल समाज में जो ऑर्डर बने हुए हैं वो मेंटेन बने रहे, तो ये वाली जो आपकी होती है वो आपकी कौन सी होती है, फोर्थ, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, यानी कि समाज में बने रहे सब इंडिविजुअली उनका मतलब पालन करें और अपनी ड्यूटी समझे, तो ये है सोशल ऑर्डर, यानी कि समाज में एक ऑर्डर मेंटेन वहाँ पे बना रहेगा। देखेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ आपका है सामाजिक क्रम को बनाए रखने का अभिविन्यास। ओके, अपने लंबे मगर कम चौड़े ग्लास में नींबू के स्तर की ओर इशारा करते हुए सारा अपनी बहन को चिढ़ाती है। उसके पिताजी ने उसे ज़्यादा नींबू पानी दिया है। उसकी बहन किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं देती क्योंकि उसने अपने पिता को उसके ग्लास से सारा के ग्लास में नींबू पानी डालते देखा था। वह जानती थी कि दोनों ग्लासों में नींबू की जो पानी की मात्रा है वो क्या है, समान है। इस संदर्भ में सारा क्या प्रदर्शित करती है, यानी कि केंद्रीकरण प्रदर्शित करती है या जीववाद है, क्रमबद्धता है या वर्ग समावेशन है। यहाँ पे क्या है, तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ का आपका केंद्रीकरण है, यानी कि अब उसे पता चल गया है, वो केंद्रित होकर चीज़ों की प्रॉपर्टीज को वहाँ पे समझ सकती है। अब उसे पता चल गया कि अगर मेरे ग्लास से ही डाला तो चाहे ग्लास बड़ा हो या छोटा हो पानी तो उतना ही होगा उसमें। जीववाद क्या होता है, जैसे बच्चे क्या करते हैं, बच्चे को कहीं देखा होगा आपने, चोट लग जाती है, चोट लग जाती है तो वो कहेंगे कि इसने फर्श ने मुझे मार दिया, इस दीवार ने मुझे मार दिया। तो इस तरीके की जो बातें होती है, यानी कि वो निर्जीव को सजीव समझते हैं, उसको हम जीववाद कहते हैं। क्रमबद्धता यानी कि किसी को भी क्रम से लगाना है ना। वर्ग समावेशन,
यानी कि क्या करना, किसी को भी मतलब अपने समूह में बांटना, जैसे कि अगर कोई अपने उसको मिक्स करके दे दिया, किसी का शेप गोल है, किसी का ऐसे स्क्वायर में है, किसी की छत लंबा है, तो वो क्या करेगा, शेप के हिसाब से उनको वर्गीकृत वहाँ पे कर देगा। तो ये आपका वर्ग समावेशन हो जाता है। तो जो यहाँ पे यूज़ हुआ वो आपका यूज़ हुआ है केंद्रीकरण, यानी कि उसे सारी वो पता है चीज़ें कि विकेंद्रीकरण कब होता है, जब बच्चा एक ही एस्पेक्ट पे वहाँ पे ध्यान केंद्रित करता है। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके जीन प्याजे से बनते हैं, मतलब बहुत 3 से 4 से 5 क्वेश्चन आपको पूरे पेपर में जीन प्याजे से देखने को मिल जाएंगे। अगर आप जीन प्याजे को बहुत ही शॉर्ट में देखना चाहते हो, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, और मैंने खुद अपने हैंड रिटन नोट से आपके लिए क्लास डाली है, आप उसको जरूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी क्लास आपको वहाँ पे लगने वाली है। ओके, चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू पियाजे, देखो फिर से आ गया, ड्यूरिंग विच पीरियड ऑफ डेवलपमेंट डज द चाइल्ड बिगिन टू यूज सिंबल्स टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स एंड लॉजिकल रीजनिंग इमर्ज। यानी कि क्या होता है, पियाजे के अनुसार विकास के किस काल में बालक वस्तुओं के प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगते हैं, तार्किक मानसिक समझ उभरने लगती है। क्या होने लगती है यहाँ पे, उभरने लगती है। ओके, यानी कि आती नहीं है, उभरने लगती है। तो यहाँ पे होगा जो आपका, क्या होगा यहाँ पे, प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज। मैंने एक एक स्टेज की क्या क्या इंपॉर्टेंस होती हैं सारी वहाँ पे लिख के आपको एक बार बता दी हैं। अगर आपने उसको एक बार देख लिया तो जीन प्याजे से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस गलत होने की संभावना कम हो जाएगी। ओके, अवस्था है वो आपकी कौन सी है, प्री ऑपरेशनल, यानी कि आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, क्योंकि यहाँ पे एक शब्द से आपका ऑप्शन बदल गया, उभरने लगती है, यानी कि स्टार्टिंग हो जाती है, स्टार्टिंग आपकी हो जाती है प्री ऑपरेशनल से। उसके बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, इसमें क्या होता है, इसमें मूर्त चिंतन आपका आ जाता है, और अमूर्त आपका आता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। ओके, ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, बट इन्हीं से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। लगातार 3 क्वेश्चन आपके पियाजे से यहाँ पर बने हुए हैं। देखेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। अमन एक पहेली के टुकड़ों को ठीक से लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह सारी जगह पर सही हिस्से को फिट करने के संघर्ष करता है। कैसे, क्या, क्यों के रूप में उसकी माँ उसे संकेत प्रदान करती है। लेव वाइगोस्की के सीखने के सिद्धांत के अनुसार सीखने की यह प्रक्रिया क्या कही जाएगी। देखो, लेव वाइगोस्की का सिद्धांत आज मैं डाल दूंगी आपका, और जीन प्याजे का आपसे रिक्वेस्ट है आप जरूर पढ़ लेना, क्योंकि वहां से आप अपने क्वेश्चंस को पक्का सही करके आओगे। मैंने पॉइंट टू पॉइंट चीजों को लिखा है कि किस वहां पे कौन सी आ जाती है। ओके, के अनुसार जब कोई किसी की मदद करता है या उसे हेल्प देता है, तो वहां पे जो आपका ऑप्शन हो जाता है, वो आपका ऑप्शन हो जाता है, वो कौन सा होता है, वो होती है एक पाड़, यानी कि वो जो बच्चे को अप्रेरित नहीं करेगी, उसे आक्रामक भी नहीं बनाएगी, सीखने में मदद नहीं करेगी। तो ये तो तीनों वैसे ही निगेटिव थे हमारे, तो यहाँ पे आपका एक ही ऑप्शन सही होगा, अधिगम के लिए पाड़ का काम करेगी। ओके, देखेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किसमें सहायक है, यानी कि जो आपकी सहायक खोज होती है, सहायक मतलब क्या होता है, सहायक मतलब पीयर, यानी कि सहपाठी या सहयोग। संज्ञानात्मक द्वंद्व नहीं है, पुनर्वलन नहीं है, उत्प्रेरक प्रतिक्रिया भी नहीं है, सहपाठी सहयोग। यानी जो आपके वाइगोस्की हैं उन्होंने बहुत बात की है, समूह में सीखना, समाज में सीखना, संस्कृति में सीखना, साथ साथ सीखना, इन सारी चीज़ों के लेकर अगर कहीं पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप क्या जवाब दोगे, वहाँ पे वाइगोस्की आपका आंसर हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर के बहुआयामी बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसका प्रयोग दृष्टिगत जगत को सही तरह से अनुभव करने की योग्यता और आरंभिक अनुभवों में परिवर्तन लाने की योग्यता के लिए किया गया है। यानी कि दृष्टिगत जगत, यानी कि देखो कोई जगह है या जो भी है उसको देख के आप क्या इमेजिन कर लो कि यहाँ पे किस टाइप की चीज़ें बन सकती हैं। तो ये जो आपका अनुभव होता है ये क्या होता है, इसको हम कहते हैं स्थानिक बुद्धि। क्या कहते हैं, स्थानिक, यानी कि स्पेशियल इंटेलिजेंस। जैसे मान लो यहाँ पे कोई एक जगह पड़ी है, तो जो आपके आर्किटेक्चर वगैरह होते हैं वो बता देते हैं यहाँ पे बाथरूम बनेगा, ये बेडरूम है, ये किचन है। तो इस तरीके से जो नक्शे वगैरह होते हैं वो आपकी कौन सी बुद्धि होती है, स्थानिक बुद्धि वहाँ पे ये होती है। ओके, चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका, हेतल घर में गुजराती बोलती है और इस भाषा को पढ़ने और लिखने में उसका प्रवाह है, उसके विद्यालय में निर्देश का माध्यम हिंदी है, वह यह भाषा नहीं जानती। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इस स्थिति में विद्यालय को क्या करना चाहिए। हेतल को विद्यालय में सिर्फ हिंदी बोलने के लिए आप फोर्स नहीं कर सकते हो बच्चों को। बहुभाषावाद की संस्कृति सृजित करने के लिए बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहना चाहिए। बिल्कुल ही सही बात है, बहुभाषावाद का हम स्वागत करेंगे।
अध्यापकों को हेतल से कहना चाहिए कि उसे भूल जाए। भाई बच्चा कुछ भी भूलता नहीं है, जो वो वहाँ से सीखता है। भेज देना चाहिए जिसमें निर्देश का माध्यम अंग्रेजी है। बिल्कुल भी नहीं, तो आपका एक ही ऑप्शन यहाँ पे सेकेंड वाला सही हो जाएगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर, जेंडर, यानी कि जेंडर किसे कहते हैं। देखो जेंडर आपका क्या होता है, तो जेंडर यानी कि जो आपका होता है वो होता है आपका जन्म के समय निर्धारित नहीं होता है, आनुवंशिकता विशिष्टताओं द्वारा नहीं, सामाजिक संरचनाओं द्वारा आरोपित होता है। यानी कि जो आपका जेंडर होता है, अगर यहाँ पे लिंग पूछा जाता तो वो आपका क्या होता है, जन्म के समय निर्धारित होता है। आप लड़का हो या लड़की हो, लेकिन आप कौन से काम करोगे, आप मतलब किस तरीके से रहोगे, ये सारी चीज़ें कौन निर्धारित करता है, सामाजिक संरचना, यानी कि समाज निर्धारित करता है। तो जेंडर आपकी क्या है, एक सामाजिक संरचना है। ओके, चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका, ये आपका कथन है और उसका तर्क है। अध्यापक के द्वारा आकलन और मूल्यांकन के विविध तरीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, आपको बहुत सारे तरीकों का इस्तेमाल वहाँ पे करना चाहिए। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, मूल्यांकन का उद्देश्य अच्छा निष्पादन करने वाले विद्यार्थियों को शेष कक्षा से बच्चों को कभी भी किस कक्षा से पृथक नहीं करना होता है। तो ए आपका सही है और आर आपका क्या है, गलत है। तो आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देखो अगर आपके बेसिक सही है ना, तो आपके ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी से सही हो जाएंगे, क्योंकि इसमें बेसिक जो आपके होते हैं ना, उन्हीं को बता के थोड़ा सा मोल्ड करके आपसे पूछ दिया जाता है। देखेंगे हम, निम्नलिखित में से क्या प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं है। तो प्रगतिशील कक्षा कैसी होगी, सक्रिय रूप से सहभागिता होगी, लचीलापन होगा, गतिशील अध्यापक होंगे। दंड और पुरस्कार आपका प्रगतिशील कक्षा का नहीं है, इसलिए आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। ओके, देखेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रही हूँ क्योंकि इस टाइम पे आप सभी लोगों के पास भी टाइम नहीं है ज़्यादा, तो इसलिए जल्दी से अपनी चीज़ों को रिवाइज कीजिए और फटाफट अपने दूसरे सब्जेक्ट्स पर ही उतना ही ध्यान दीजिए। पांचों सब्जेक्ट को आपको बराबर ध्यान देना है। ओके, राशि ने बच्चों की अवधारणाओं के प्रति समझ का आकलन करने के लिए नई विधि का प्रयोग किया। उसने बच्चों से कहा कि वे एक उत्तर के लिए जितना संभव हो सके अधिक से अधिक प्रश्न बनाएं। शिक्षण अधिगम का यह उपागम, तो ये बाल केंद्रित है, सीधा बालकों को उन्होंने क्या किया है, केंद्र में रखा है। और पाठ्य पुस्तक नहीं है, उपदेश वो नहीं दे रही है, कंठस्थीकरण पे जोर आपको कभी नहीं देना है। तो यानी कि ये क्या है, आपका बाल केंद्रित है। ओके, तो यहाँ पे हमारे 15 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। और जरूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। इसमें क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे थे और ज़्यादातर क्वेश्चन आपके पियाजे, बाइगोस्की और आपका हार्वर्ड गार्डनर, और इसके बाद क्या था आपका, एक था आपका क्या, असेसमेंट वगैरह, यानी कि 3-4 टॉपिक से ही पूरे 15 क्वेश्चन यहाँ पे बने हुए हैं। तो ये टॉपिक्स को जरूर अच्छे से कवर कर लीजिएगा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और